और सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद कहती हूँ कि परमेश्वर का कलाम को, उनके जीवित कलाम को बोलने का परमेश्वर ने अवसर दिया है। इसके लिए खुदावंद परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ और विशेष करके हमारे साजन सर का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे अपने जो मीटिंग है उसमें परमेश्वर के कलाम को बोलने का अवसर दिया है। इसके लिए सर का भी धन्यवाद करती हूँ। और आज का मेरा चुना हुआ पद है, सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा विषय है स्वर्ग में धन इकट्ठा करना। हालेलुया! और मेरा चुना हुआ पद है मत्ती रचित सुसमाचार 6 का 19 और 20। हालेलुया! तो मैं इस वचन को आप सभी के सामने पढ़ना चाहती हूँ। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है, वहाँ तेरा मन भी लगा रहे। तो हम पृथ्वी के धन को सबसे पहले देखेंगे कि पृथ्वी में क्या-क्या धन पाया और अनेक प्रकार के जैसे कि फैन हो गया और वॉशिंग मशीन है, सब हमारे लिए एक धन है। हालेलुया! तो इस धन को हमें रखने की लिए क्या करना है, जगह भी ज़रूरत है। जैसे एक मकान है हमारे घर में, तो उस धन को रखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि अलमारी जहाँ रहती है वहाँ पर रखने की ज़रूरत है और गाड़ी है वहाँ उसके लिए भी एक जगह की ज़रूरत है। हालेलुया! तो इस संसार में बहुत सारी वस्तुएँ पाई जाती है जो हमें धन के रूप में प्राप्त होता है। तो हम देख सकते हैं कि धन को पृथ्वी में रहने वाले लोग धन को कैसे इकट्ठा करते हैं, बड़े मेहनत के साथ, बड़े लगन के साथ कि मुझे अपने घर में धन और सुविधा होने की ज़रूरत है। इस सारी बातों को हम आत्मिक है। कई लोगों के पास तो 10 मंजिल का घर रहते हैं, तो ऐसे-ऐसे धन को इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि इस जगह में जो धन है, उनको इकट्ठा करने से क्या होता है। हालेलुया! तो वचन बताती है कि यहाँ पर जो धन इकट्ठा करते हैं, वो क्या होता है कि एक दिन सेंध लग जाता है, हालेलुया! और वहाँ उसको चोरी भी कर लेते हैं लोग। जैसे बहुत जगह में क्या होता है कि धन इकट्ठा है बहुत सारा और वहाँ बैंक में ही ले लेते हैं, बैंक में बहुत सारा धन रहता है, लेकिन उसको चोर लोग के चुरा कर ले जाते हैं। इसीलिए वचन बताती है कि हमें कहाँ धन इकट्ठा करने की ज़रूरत है, हालेलुया! और यहाँ पृथ्वी में धन इकट्ठा किए हैं तो हमारे जो शरीर के लिए है, लेकिन हम जब स्वर्ग में धन इकट्ठा करते हैं तो क्या है हमारे आत्मिक के लिए है, हालेलुया! तो मेरे प्रियो इस जगह में संसार में कहते हैं कि जिसके पास धन है उसको बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं तारीफ़ करते हैं और उनका मान-सम्मान करते हैं, हालेलुया! लेकिन हम स्वर्ग में जब धन इकट्ठा करते हैं तो वहाँ क्या होता है, क्या-क्या चीज़ों को हम धन इकट्ठा कर सकते हैं, हालेलुया! यहाँ पर तो हम देखते हैं कि ये इस सारी वस्तुओं को जैसे कि सोना हो गया, गोल्ड सोना, चांदी और अनेक प्रकार की वस्तुओं को क्या कहते हैं, हम धन कहते हैं। लेकिन हम स्वर्ग में जाएँगे तो किस धन को इकट्ठा करें? हमें कुछ पता नहीं है कि हम किस चीज़ों को वहाँ लेकर जाएँगे। और वचन बताती है कि जब हम पृथ्वी से जाएँगे तो वहाँ जाएँगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। हम अपने धन को यहाँ का धन को वहाँ स्वर्ग में नहीं ले जा सकते। तो फिर परमेश्वर का वचन बताता है कि इस धन को इकट्ठा करना है। हालेलुया! तो हम देख सकते हैं इस जगह में कहता है कि मत्ती रचित सुसमाचार में कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो।
हालेलुया। जहाँ कीड़ा और कोई जो काई है वो बिगाड़ते हैं, हालेलुया। हम देख सकते हैं कि जब गाड़ी लेते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, उनका जो लोहा है वो खराब हो जाता है। घर ही बनाते हैं तो घर में भी जब पोताई करते हैं तो भी क्या हो जाता है, पानी में भीग कर खराब हो जाता है। और बहुत से वस्तुएँ हैं जो टूट जाती हैं और उसको क्या करते हैं, हम फेंक देते हैं। तो इसीलिए वचन बताती कि परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं। हालेलुया! हम देख सकते हैं कि धन क्या है जो स्वर्ग में हम ले जा सकते हैं, वो धन क्या है? हम पृथ्वी में हैं, तो स्वर्ग में कैसे धन इकट्ठा कर सकते हैं? तो इसीलिए मेरे प्रियो हमें समझने की ज़रूरत है कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं और स्वर्ग में हमें धन इकट्ठा करना है, तो किस धन को इकट्ठा करें? हमें पता नहीं है। तो इसके लिए हम देखेंगे गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय और 25 और उसका 23 पद को। हालेलुया! पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। हालेलुया! तो यहीं पर देखते हैं कि आत्मा का फल, इस जगह में देखते हैं कि आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता और संयम हमारे जीवन में ये सब है, तो क्या होगा, हम स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रहे हैं। और वचन बताते हैं कि जब हमारा न्याय होगा, तो क्या होगा, आत्मिक रूप से होगा। हम शरीर में हैं तब हमारा न्याय नहीं होगा, लेकिन हम जब आत्मा में रहेंगे तभी हमारा न्याय होगा। हालेलुया! तो हमारे जब न्याय होगा, तो जब स्वर्ग में धन इकट्ठा रहेगा तभी क्या होगा, उस जगह में हम अपने घर को सजा सकते हैं। हालेलुया! और वहाँ हम विजेता के रूप में रहेंगे। लेकिन हमारे पास उस घर में किसी प्रकार के कोई धन नहीं इकट्ठा किए हैं, तो किसको खाएँगे वहाँ? वहाँ कैसे रहेंगे? जब हमारा न्याय होगा तो किस धन से न्याय होगा? तो हमें किसी के लिए क्या करना है, प्रेम दिखाना है। कोई गरीब है, कोई दुःख तकलीफ में है, तो उसको क्या करना है, परमेश्वर कहता है कि उससे प्रेम करो, उनकी जो भी ज़रूरत है उनको दो। लेकिन आज मसीह लोगों के जीवन में ऐसा नहीं पाया जाता है। हमें जब परमेश्वर कह दिया है कि हमें स्वर्ग में धन इकट्ठा करेंगे और स्वर्ग में धन इकट्ठा करेंगे, तो किसी व्यक्ति है कोई जो बहुत ज्यादा जैसे कि रोड में पड़ा है, एक्सीडेंट हो गया है, उसको कोई उठाने वाला नहीं है, तो उसके लिए हम यदि कृपा उनकी भलाई नहीं दिखाएँगे तो कैसे होगा? इसीलिए परमेश्वर कहता है कि हर एक लोगों को क्या करना है, स्वर्गीय धन इकट्ठे करने की ज़रूरत है। अरे हम किसी से प्रेम नहीं कर रहे हैं, आनंद नहीं है हमारे जीवन में, शांति नहीं है, धीरज नहीं है, किसी चीज़ के लिए हम धीरज नहीं धर रहे हैं और भलाई नहीं कर रहे। सबसे पहले देखते हैं कि भलाई, लोगों के लिए हमें कैसे भलाई करने की ज़रूरत है। और वचन बताती है कि जैसे कि कहता है कि किसी को यदि पानी नहीं पिलाया है और जब मैं आऊँगा तो इस जगह में कह दूँगा कि जब मुझे पानी नहीं पिलाया है तो मेरे लोगों को पानी नहीं पिलाया है तो कैसे मुझे पिला सकते हो? वचन बताती है। लेकिन हमें जब हम परमेश्वर लोगों के लिए कुछ करते हैं तो क्या होगा, हमारे लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा हो रहे हैं। हालेलुया! इस जगह में हम किसी के लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं। की ज़रूरत है। जैसे कई लोग अनाथ रहते हैं, उसके पास कुछ भी नहीं रहता, तो उसको हमें क्या करना है, अनाथों को भोजन देने की ज़रूरत है। हालेलुया! और जगह-जगह में हम देखते हैं कि विधवा लोग रहते हैं, उनकी सुधि कोई नहीं लेता, लेकिन यदि हम सुधि रख रहे हैं,
तो क्या कर रहे हैं अपने लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे कि जैसे एक्सीडेंट हो जा रहा है उसको भी हमें इलाज कराने की ज़रूरत है। तो हम क्या कर रहे हैं उनके लिए भलाई को दिखा रहे हैं उस जगह में। तो हम अपने लिए इस जगह में भलाई दिखा रहे हैं लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है उसको हमारे धन के रूप में, स्वर्गीय धन के रूप में इकट्ठा कर रहे हैं। हालेलुया! तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें यहाँ नहीं, लेकिन अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करने की ज़रूरत है। हालेलुया! और यहाँ धन इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसको नुकसान हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, चोरी करके ले जाएगा। लेकिन आज सभी लोग क्या करते हैं, स्वर्ग के धन को नहीं देखते, लेकिन सिर्फ़ पृथ्वी के धन को ही देख रहे हैं और यहीं पर इकट्ठा करने की सोच रहे हैं। ऐसा सोचते हैं कि यहाँ से हम लोग कभी नहीं जाएँगे। और किसी को दुःख देकर, तकलीफ में क छोड़कर क्या कर रहे हैं, अपने लिए ही, सिर्फ़ अपने लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं। यदि हम स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करें, जैसे किसी किसी को दुःख और तकलीफ है, कोई किसी बीमार है, तो उसके लिए हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हालेलुया! यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो बच जा रहा है, तो उनका आत्मा जब बच जा रहा है, तो वो भी हमारे लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा होने के बराबर है। हालेलुया! तो हम सभी के लिए परमेश्वर एक सीख को कहता है कि यहाँ पर हमें धन इकट्ठा नहीं करना है, हालेलुया! और उस धन पर मन भी नहीं लगाना है। हम तो धन यहाँ पर थोड़ा-बहुत जो हमारी ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा धन को इकट्ठा कर लेते हैं और उस पे मन भी लगा लेते हैं। लेकिन हमें मन लगाने की ज़रूरत नहीं, हमें स्व न्याय होगा, हालेलुया। तो हम सोच सकते हैं कि यदि हम यहाँ पर हमें परमेश्वर ने यहाँ पृथ्वी में रखा है और अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ जाएँगे तो हम क्या करेंगे? कैसे रहेंगे? तो हमें वहाँ पर जाएँगे तो उसके लिए हमें धन इकट्ठा करने की ज़रूरत है और वो है किसी के लिए प्रेम दिखाना, किसी जो तकलीफ में है उसको क्या करना है, बचाना है, हालेलुया। नम्रता, संयम के साथ, धीरज के साथ और संसार में है तो हर एक बुराइयों से दूर रहकर और आत्मा के जो फल है उनके द्वारा क्या करना है, धन इकट्ठा करना है। और इसी के कारण से वहाँ हमारा न्याय होगा, आत्मा का फल के द्वारा। यदि हमारे जीवन में प्रेम है, तो वहाँ पर हमें धन इकट्ठा कर रहे हैं और आनंद है, तो वहाँ पर स्वर्ग में हम धन इकट्ठा कर रहे हैं। शांति है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, नम्रता है और संयम है। तो ये सब हो होता है तभी क्या हम होते हैं कि हम दूसरों के प्रति प्रेम को दिखा सकते हैं। कोई गरीब है, उसको क्या कर सकते हैं, खिला सकते हैं। कोई दुःख तकलीफ में है, तो उसको हम धीरज के साथ क्या कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं और उनके दुःख में हम शामिल हो सकते हैं। तो हमें आज परमेश्वर सिखाता है कि हमें क्या करना है, स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करना है। हालेलुया! तो इस जो वचन है, एक हमारे लिए एक सीख है। हालेलुया! और मैं थोड़ी-सी इस जगह में अपनी गवाही बताना चाहती हूँ, कि मैं जब परमेश्वर को नहीं जानती थी, तो क्या सोचती थी कि मेरे लिए जो धन-दौलत है, वो सबसे बड़ा है। और मैं सोचती थी कि मेरे घर में ये सब हो जो कमी है उसके बारे में सोचती रहती थी कि मुझे सब चीज़ की ज़रूरत है। और मैं ऐसे करती थी कि अपने घर के जो अपने मैं रूम में रहती हूँ, उस रूम के लिए मतलब बहुत ही सोचती थी कि इस रूम मेरे लिए बहुत ही अच्छा है और मैं कहीं नहीं जाऊँगी। ऐसा मेरा सोच था, मैं अपने घर को बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। लेकिन जब मैं परमेश्वर के प्रेम को जानी तो सारी बातों को समझी कि ये यहाँ पर जो धन है वो हमारे लिए व्यर्थ है। हम जाएँगे जब इस पृथ्वी को छोड़कर तो हम जाएँगे तो यहाँ इस घर को लेकर हम वहाँ नहीं जा पाएँगे। कई ऐसे वस्तु है जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। जैसे कि मेरे कपड़े को लेकर मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। तो ना एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे जब मेरा कपड़ा था बहुत ज़्यादा मुझे पसंद था और वो फट गया। तो मैं सोच में पड़ गई और
जब वो फट गया तो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई। लेकिन जब मैं परमेश्वर के प्रेम को जानी तो मुझे सब कुछ व्यर्थ नज़र आता है। जो मेरे रूम है, जो मैं बहुत ज़्यादा इससे प्रेम करती थी, उस रूम को अब मैं उतना लगाव नहीं करती। लेकिन मैं परमेश्वर के प्रेम को जानी और वहाँ पर हमारे लिए धन क्या-क्या है, उस सारी बातों को मैं जान गई। तो आज मैं सच में मुझे कोई भी वस्तु कुछ भी हो जाए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पहले तो मैं इतना चिंतित हो जाती थी, गुस्सा हो जाती थी, लेकिन अब मेरे जीवन में ऐसे कुछ भी नहीं है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं जान गई कि मेरे लिए क्या है, वो स्वर्ग में धन है। यदि कोई भी यदि मेरे कपड़े को यदि फाड़ देता है और उसको मैं गाली-गलौच देती हूँ, तो ये क्या होगा मेरे लिए धन नहीं है। यदि वो सांसारिक धन है, वो फट गया है। और यदि हम जैसे कि उसको गलत रूप से मैं उसको डाँट रही हूँ और उसको गलत बोल रही हूँ, तो उनका हृदय देखो टूट जाएगा। हालेलुया! तो यदि उस व्यक्ति को मैं प्रेम के साथ उसको ग्रहण करूँगी, ठीक है, कोई बात नहीं ऐसे करके तो उनका दिल कितना खुश हो जाएगा और इसी ऐसे-ऐसे बातों को हमारे लिए स्वर्ग में रखा गया है, वही हमारे लिए धन होगा। ये वस्तु तो जो कपड़ा है वो फट गया। यदि उसके लिए मैं प्रेम करती हूँ, उसके लिए जो मनुष्य है उसके लिए मैं प्रेम नहीं करती, तो ये मेरे लिए गलत है। ये सारी बातों को मैं समझी जब परमेश्वर को मैं जानी तो समझ गई कि मेरे लिए सच में परमेश्वर ने इस जो पृथ्वी की वस्तु है मेरे लिए जो धन मैं समझती थी वो नहीं है, लेकिन मेरे लिए स्वर्ग में धन है। हालेलुया! आज मैं बहुत बहुत से लोगों से मैं प्रेम नहीं कर पाती थी। पहले मैं बहुत ज़्यादा क्रोध हो जाती थी। बहुत लोगों को पसंद भी नहीं करती थी। लेकिन परमेश्वर को मैं पाकर सच में मैं धन्य हो गई और उस बातों को मैं समझी यदि किसी से मैं नफ़रत कर रही हूँ, तो यहाँ पृथ्वी पर वो मेरे लिए क्या होगा? गलत होगा। यदि मैं किसी व्यक्ति को प्रेम कर रही हूँ और वहाँ जाकर मेरे लिए परमेश्वर क्या कर रहे हो? उसी स्वर्ग में मेरे लिए धन इकट्ठा हो रहा है। हालेलुया! बहुत ऐसे जो गरीब लोग हैं उससे कई ऐसे गरीब रहते हैं जिससे मैं बहुत ज़्यादा घृणित रहती थी। लेकिन परमेश्वर ने मुझे सिखाया और आज जो भी हूँ परमेश्वर की दया से हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं जब जाऊँ तो मेरे लिए जो रूम है, जो मेरे लिए परमेश्वर घर बना रहा है, उस रूम में बहुत ज़्यादा क्या हो संपत्ति हो। हालेलुया! ये सांसारिक संपत्ति नहीं, लेकिन मेरे लिए वहाँ स्वर्गीय संपत्ति और मैं यहीं पर उस चीज़ को क्या कर रही हूँ, तैयार कर रही हूँ। किसी व्यक्ति को जो दुःख और तकलीफ में है, उससे उसको यदि हम सांत्वना दे देते हैं, उनका मन हल्का हो जाता है और वो क्या हो जाता है वो कोई गरीब है उसको हम खाना खिला देते हैं। तो इस सारी बातों को क्या होता है कि हम स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रहे हैं। हालेलुया! तो तो यहाँ पर हम शरीर में हैं, लेकिन शरीर में रहते हुए भी हम क्या कर रहे हैं, स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रहे हैं। हालेलुया! तो मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आप सभी लोग भी धन यहाँ नहीं लेकिन स्वर्ग में धन इकट्ठा करें और उसी से हमारा न्याय होगा और उस न्याय में हमें क्या करना है, जीत जो मुकुट है, जो यीशु मसीह हमें देंगे, उसे हमें प्राप्त करने की ज़रूरत है। स्वर्ग में जैसे इस पृथ्वी में बहुत सारा किसी के पास धन-दौलत है, लेकिन जब स्वर्ग में जाएगा उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा। वो तो कुछ कमाया ही नहीं है, तो कैसे रहेगा? लेकिन परमेश्वर ने जो शरीर दिया है हमें, इससे क्या करना है हमें आत्मिक रूप से हमें धन इकट्ठे करने की ज़रूरत है। और हम शरीर में रहकर उस धन को नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन जब यीशु मसीह का आत्मा हमारे जीवन में आता है और आत्मा में चलते हैं, तभी क्या होता है आत्मा के द्वारा धन को हम सही धन को इकट्ठा करते हैं। तो मेरे प्रियो आप सभी से मैं कहना चाहती हूँ कि आज जो परमेश्वर हमें स्वर्ग में धन इकट्ठा करने के लिए कहता है, उस धन है, हमारे लिए प्रेम है, आनंद है, हालेलुया! और शांति है, धीरज है, कृपा है, भलाई है, हालेलुया! और इसी के द्वारा हमारा न्याय परमेश्वर करेंगे। तो आप सभी इस सारी बातों को अपने जीवन में लागू करें, तभी क्या कर सकते हैं, हम धन स्वर्ग में धन इकट्ठा कर सकते हैं।
इस वचन के द्वारा आप सभी को प्रभु बताए।